बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बनाते हैं जी बारबेक्यू, जो कि बकरा ईद भी है और बच्चों ने बोला कि बारबेक्यू बनाते हैं, तो शुरू करते हैं बारबेक्यू। सीख कबाब बोटी भी इसको बोलते हैं और बारबेक्यू भी बोलते हैं। जिसके लिए ये 1.5-2 किलो गोश्त था, इसको अच्छे से धो लिया, 2-3 पानी में वॉश कर लिया और इसकी छोटी छोटी बोटियां करके इसको पहले टोकरी में रखा हुआ था और इसका पानी खुश्क हो गया, इसलिए 1 या 2 चम्मच इसमें पानी डाला है। फिर इसके बाद ये मसाला तिक्का सीख कबाब मसाला है, ये शामिल किया पूरा। ये है जी लहसुन की 1 गट्ठी, इसको कूट के ये शामिल किया और 1 कप दही शामिल किया और दही अच्छे वाला होना चाहिए, मलाई के बगैर। ये शामिल किया और अगर आपके पास मक्खन है तो वो शामिल कर लें, वरना फिर घी शामिल कर लें। ये 2 चम्मच देसी घी इसमें शामिल किया। अब इसको हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से मिला। और नमक इसलिए नहीं शामिल किया कि क्योंकि मसाले में नमक होता है, अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करना चाहें तो कर लें। और इसको ओवरनाइट के लिए रख दें या 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लें। ये मैरिनेट किया हुआ था, ये देखें। अब इसको सही तरीके से फिर इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से हल कर लिया है। ये मेरा बेटा ये सीख के ऊपर लगा रहा है कबाब, मतलब बोटियाँ। ये इस तरीके से छोटी छोटी बोटियाँ हैं। बोटियों को मसाला लगाया तो बोटियाँ नरम हो चुकी हैं। अब ये गीठी में कोले भी पक गए ने, आग भी सही तरीके से जल चुकी है। अब इस सीहों के ऊपर इस तरीके से 5-5, 6-6, 7-7 बोटियाँ, जितनी आपकी मर्ज़ी वो लगाएंगे और ये आग थोड़ी ख़त्म हो जाएगी तो इसके ऊपर एक एक करके ये सीहें रखते जाएंगे। और जब सीहें ऊपर रखेंगे तो फिर इसको मतलब पंखी नहीं चलानी, हवा नहीं करनी, हल्की हल्की हवा करनी है ताकि ये बोटियाँ एक तरफ से जल नहीं जाएं। अब इसके ऊपर ये दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी पक चुकी हैं। इसके ऊपर ये ऑयल लगा रहे हैं, ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और इसका पासा पलटते जाएंगे। ये वो था, छोटा सा पंखा था, उससे हवा कर रहे हैं तो कोयले ज़्यादा पक गए थे। अब ये तकरीबन हमारी ये बोटियाँ पकने के करीब है। ये पंखे से इसको हवा कर रहे हैं ताकि बोटियाँ हमारी अंदर से कच्ची ना रहें, सही तरीके से पक जाएं। ये नान के साथ खाएं, ऐसे ही खाएं, या इसकी लहसुन वाली चटनी दही वाली बना लें। दही में थोड़ा सा लहसुन पीस के शामिल कर लें, हरी मिर्ची पीस के शामिल करें और ज़रा सा नमक डाल लें और चटनी भी तैयार कर लें। हमने चटनी भी तैयार कर ली है और रोटियां भी बना के रख ली हैं। अब टिक्के बनते जाएंगे तो खाते जाएंगे। ये बकरा ईद में सबको शौक़ होता है कि टिक्का बोटी बनाने का या कीमे वाले कबाब बना के टिक्का सीख कबाब बनाने का। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही नरम और कितने आराम से ये सीख से अलग हो रही हैं और बहुत ही अंदर से पक चुकी हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।